हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। आप सभी का स्वाद भारतीय व्यंजन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अलसी के लड्डू या फिर पिन्नी भी बोल सकते हैं आप इनको। और इन लड्डू को मैंने सारी वो चीज़ों से बनाया है जो हमारे लिए हेल्दी होती हैं और सर्दी से भी बचाती हैं। सर्दी, जुकाम, नज़ला या फिर जो भी आपको परेशानियां ठंड में होती हैं वो नहीं होंगी। तो बहुत ही हेल्दी लड्डू हमारे बनकर तैयार होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने इनको गुड़ के साथ बनाकर तैयार किया है। अलसी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों ही होते हैं जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अलसी हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे हेयर, हमारे नेल्स के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो ज़रूर आप इन सर्दियों अलसी के लड्डू को खाइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी अलसी के लड्डू बनाना। इन लड्डुओं को और भी टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं। तो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम ही मैंने यहाँ पर अखरोट लिए हैं। इनको हमें एक मिक्सी के जार में डालकर दरदरा सा पाउडर बना लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा हम मोटा रखेंगे इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा होता है तब बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं और बच्चों के लिए भी ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इनको इस तरीके से दरदरा सा पीस लिया है। और अब मैंने यहाँ पर 200 ग्राम अलसी ली है। अलसी मेरी पहले से ही भुनी हुई है। अगर आपके पास कच्ची अलसी हो तब आप हल्का सा उसको 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लें। और वैसे भी कहते हैं कि अलसी को भून कर ही खाना चाहिए। और उसके बाद हम इसको एक मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लेंगे। अलसी को हमें दरदरा नहीं रखना है। और भूनने के बाद अलसी बहुत ही अच्छी तरीके से पिस जाती है। अब यहाँ पर हम एक भारी तले की कढ़ाई ले लेंगे। उसमें यहाँ पर हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। लड्डू हमेशा देसी घी में ही बनाए जाते हैं। घी को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। और अब यहाँ पर हम 2 चम्मच खरबूजे के बीज या फिर मींग भी बोलते हैं इसको, ये डाल देंगे। इनका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे लड्डुओं में और ये फ़ायदेमंद भी बहुत होती है मींग। और अब हमने जो यहाँ पर काजू, बादाम और अखरोट को दरदरा पीस कर रखा है वो डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। और मीडियम फ्लेम पर हमें इनको अच्छा सा एक खुशबू आने लगे और हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए तब तक हमें इनको भूनना है। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, खुशबू आने लगती है, बस इतना ही हमें इनको भूनना है। और यहाँ पर जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ये भुनकर तैयार हैं। इनको हम एक परात में निकाल लेंगे। और सभी चीज़ों को हम एक ही परात में निकालते जाएंगे, जितनी भी चीज़ें हम भूनेंगे, क्योंकि आखिर में हमें इनके लड्डू ही बनाने हैं। अब यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच घी और डाला है, क्योंकि जमा हुआ घी है तो 1.5 ही चम्मच है। और हम हल्का सा घी को गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अलसी बहुत जल्दी से जल जाती है। अब हमने जो अलसी का पाउडर बना के रखा है वो डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे, क्योंकि अलसी हमारी पहले से ही भुनी हुई है। और बहुत ज़्यादा हमें अलसी को भूनना नहीं है, बस इतना भूनना है कि हमारा जो अलसी में घी का फ्लेवर आ जाए। और गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है और 2 से 2.5 मिनट ही हमें यहाँ पर अलसी को भूनना है। और यहाँ पर अलसी भी हमारी भुनकर तैयार है। इसको भी हम सेम उसी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स निकाले हैं। और वापस से हम सेम वही कढ़ाई ले लेंगे और उसमें यहाँ पर हम आधा कप घी डाल देंगे। और घी को हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म करना है। और अब यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच गोंद लिया है। गोंद को जब भी फ्राई करते हैं तो हाई फ्लेम पर और बहुत ही तेज़ गर्म घी में डालते हैं, क्योंकि एक साथ गोंद फूल जाता है। अगर आप हल्के गर्म घी में या फिर लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तब जो गोंद है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। ऊपर से तो फूल जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाता है। और हाई फ्लेम पर सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही लगता है हमें गोंद को भूनने में। तो यहाँ पर गोंद हमारा बढ़िया तरीके से फूल गया है और फ्राई भी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर आपको लड्डू बनाते हुए एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितनी बार भी आप कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे एक चीज़ भूनने के बाद, तब उसको हमेशा साफ़ कर कर इस्तेमाल करेंगे, वरना जो बारीक जो चीज़ें हैं हमारी वो चिपकी रह जाएंगी कढ़ाई में। और दोबारा जब हम चीज़ों को भूनेंगे तो वो चीज़ें हमारी भुनेंगी और जो पीछे वाली चीज़ें फिर वो जलने लगेगी और फिर आपके लड्डू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और उसी घी में ही, उतना ही घी हमारे लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम सूखा सूखा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है आटे को भूनने के लिए, क्योंकि अलसी में भी अपना ऑयल होता है और जो हमने नट्स डाले हैं उनमें भी ऑयल होता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। और गैस की फ्लेम को आटा भूनते हुए हमें लो टू मीडियम रखना है या फिर मीडियम रखना है। और लगातार चलाते हुए हमें यहाँ पर 13 से 14 मिनट लगेंगे। आटा हमारा बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना होता है, जब तक हमारे आटे से बहुत ही अच्छी खुशबू ना आने लगे और गोल्डन ब्राउन, हमारा मतलब गोल्डन ब्राउन से भी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हमें आटे को भूनना होता है।
और आटे को भी हम सेम उसी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमने बाकी चीज़ें निकाली हैं। और अब यहाँ पर हम लड्डू के लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो 100 ml मैंने यहाँ पर पानी डाला है और 500 ग्राम मैंने यहाँ पर यानी कि आधा किलो मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। और परफेक्ट हमारी मीठी जो लड्डू हैं बनकर तैयार होंगे। गुड़ को हम छोटा छोटा तोड़कर डालेंगे, इससे हमारा गुड़ है जल्दी से मेल्ट हो जाए। और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम चाशनी बनाएंगे और एक उबाल आने के बाद हमें इस चाशनी को 1 से 1.5 मिनट ही पकाना है। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो रेशियो रखा है पानी और गुड़ का, बिल्कुल परफेक्ट हमारी चाशनी बनकर तैयार होगी। बहुत ज़्यादा अगर पानी डाल देंगे तो चाशनी जो है आपकी पतली हो जाएगी और आपके लड्डू जो है वो ख़राब होने का डर रहेगा। और इस तरीके से आप अगर चाशनी बनाएंगे तो हमारे लड्डू महीनों तक भी फ्रिज से बाहर ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 मिनट इसको उबाल आने के बाद पकाया है और बढ़िया हमारी यहाँ पर गाढ़ी चाशनी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं गैस को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके की हमें चाशनी चाहिए होगी। बढ़िया हमारी गाढ़ी चाशनी होनी चाहिए, पतली चाशनी नहीं बनानी है हमें। और चाशनी को हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे, तभी हम चाशनी के साथ लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। और अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सौंठ का पाउडर डाला है और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पर सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर या फिर आप इसको गोल मिर्च भी बोलते हैं या फिर दक्खनी मिर्च भी बोलते हैं, इसका पाउडर डाला है। वाइट पेपर हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है और हमारे मतलब डाइजेशन और सर्दी खांसी से भी हमें ये दोनों ही चीज़ें बचाती हैं। तो बहुत ही हेल्दी हमारे यहाँ पर लड्डू बनकर तैयार होंगे। अब चाशनी को पूरी तरीके से ठंडा कर लिया है मैंने। अब हम जो हमने ये सभी चीज़ों को पीस कर और भून के रखा हुआ है, इसमें हम चाशनी को मिला देंगे और चाशनी डालने के बाद अच्छी तरीके से हम मिश्रण को मिला लेंगे और 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जो चाशनी है वो सभी चीज़ों के साथ सेट हो जाएगी और हमारे बढ़िया लड्डू बनकर तैयार होंगे। और शुरू में जब आप चाशनी मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा ढीला है, लेकिन जैसे ही आप लड्डू को रखते हैं बनाकर उसके बाद वो बिल्कुल सेट हो जाते हैं। और सभी चीज़ों को हम यहाँ पर बढ़िया तरीके से मिला लेंगे और 10 मिनट तक हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए आप 10 मिनट के बाद ये जो हमारा मिश्रण है बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं सेट हो चुका है। अब हम इससे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो लड्डू जितने बड़े या छोटे आपको बनाने हों आप उस साइज़ के बना सकते हैं। और आप सुबह सुबह इस लड्डू को एक खाएंगे दूध के साथ, तब आपके पूरे दिन की एनर्जी बनी रहेगी और बहुत ही हेल्दी हमारे लड्डू बनकर तैयार होते हैं। अलसी हमारे पूरी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अलसी हमारे दांतों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, सभी चीज़ों में ही अलसी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और प्रॉपर मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट दिया है। इसी मेज़रमेंट के साथ अगर आप इन लड्डुओं को बनाकर तैयार करेंगे परफेक्ट आपके लड्डू बनकर तैयार होंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो हमने इसमें गोंद डाला है उसको आप पीस कर ना डालें, वो इसी तरीके से ही आपको डालना है। जब वो बीच बीच में जब मुंह में आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपके बच्चे पसंद ना करते हो तब आप उसको पीस कर भी डाल सकते हैं। तो इन लड्डुओं को आप ज़रूर घर पर बनाइएगा और आपको बहुत ही पसंद आएंगे। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।